हेलो गाइस, ओम मनी पद में हम होप यू आर डूइंग गुड एंड वेल। आप बहुत अच्छे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आपकी लव या अरेंज मैरिज होगी, इन दोनों में से अगर आपकी लव या अरेंज मैरिज होएगी, उसके बाद आपके फीचर्स स्पाउस के करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो क्या बिजनेस करते होंगे, क्या जॉब करते होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या ज़ोडिएक साइन होगा उनका, उनके बारे में मैं सब कुछ सुपर डुपर डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो आपके सामने मैं 3 ऑप्शन लेके आया हूँ पाइल चूज़ करने का। सबसे पहले तो टेक के नाम से ये सर्कल ऑफ द लाइट टैरो टेक, ये टैरोट ऑफ द डिवाइन, ये स्टार स्पिनर टैरोट। अगर आपको इससे भी चूज़ समझ नहीं आ रहा पाइल कैसे चूज़ करनी है, देन पर्पल पाइल, ग्रीन पाइल, पिंक पाइल। ठीक है, अगर इससे भी नहीं समझ आता देन यहाँ पे मैंने चॉकलेट्स रखी है मिनी एक्स, पिंक, ऑरेंज, येलो। इससे चूज़ करना है, इससे चूज़ कर लो। अगर इससे भी नहीं समझ आता तो मैं गाइस चूज़ करने का, तो तुम्हारे सामने 3 मैसेजेस दे रखे हैं, पर्पल, ग्रीन, पिंक। सेम जो मैसेज तुम्हें सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है उस मैसेज को यहाँ पढ़ लो। मैं एक्सप्लेन भी करूँगा पाइल पाइल के हिसाब से, तो मैं इसमें से चूज़ नहीं होता। देख लो गाइस, जो तुम्हें दिल करता है वो चूज़ कर लो। अगर इसके बाद तुम्हें एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करने का मन करता है, बहुत ध्यान से चूज़ करो, जो दिल करता है चूज़ करो। 1 मिनट भगवान का नाम लेना अपने दिमाग में, शांति से बिल्कुल काम डाउन जहाँ पे हो, आराम से बैठ जाओ। एंड इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वीडियो पाइल 1 के साथ। इन चॉकलेट्स को मैं हटा रहा हूँ अब गाइस तुम्हारे सामने, ठीक है। बाकी मैं खा लूँगा अभी चॉकलेट्स, ठीक है। अब मैं पाइल 1 के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, सर्कल ऑफ लाइट डेक के साथ, जिन्होंने भी चूज करी थी। ठीक है गाइस, सर्कल ऑफ द लाइट डेक के साथ पाइल 1 वाले। सबसे पहले तुम्हारे लिए मैसेज आ रहा है, सेरेना, the goddess का infinite supply, you are supplied for today and all of your tomorrows। ठीक है, यूनिवर्स तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तुम्हें आज के लिए भी, कल कल के लिए भी। बस तुम्हें अपने हायर सेल्फ पे फोकस करना है अभी के लिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होगा। बस जस्ट गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहो गाइस, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं, आपके कार्ड्स क्या आ रहे हैं, द टावर मोमेंट, एंड इसके बाद 5 ऑफ कप्स, ओके। देन इसके बाद ये आया है, देन इसके बाद ये आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, देन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको ऐसे यहाँ पे रखो, 4 4 बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे जैसे कार्ड्स आ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 1 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आई गेस तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे कार्ड्स, अब दिख रहे हैं, आई गेस सो, है ना गाइस। 2 ऑफ कप्स, ये बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप्स तुम्हारे सामने दिखाई दे, यहाँ पे रखते हैं इसको 2 ऑफ कप्स को ना, सब कुछ दिखे तुम्हें, ठीक है गाइस। तुम्हें कार्ड्स विजिबल होंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं। मेरे पास क्रॉस है, जो भी तुम्हारे लिए अफर्मेशंस हैं इस क्रॉस से मैं करता हूँ तुम्हारे लिए। स्पेशली फादर से मैंने स्पेशली इसको करवाया था, चार्ज्ड क्रॉस को। तुम्हारे लिए जो भी अफर्मेशन आ रही है मैं वो देखता हूँ, इस अफर्मेशन को जरूर देखना तुम भी गाइस, ठीक है। ये अफर्मेशन तुम्हारे लिए है, ये मैनिफेस्टेशन जो भी है इस पाइल 1 वाले मेरे पीपल के लिए। इट्स गो टाइम, आई फॉल इनटू द फ्लो ऑफ this quickening energy and I swiftly face my desires head on। दोबारा से रिपीट करता हूँ, It's go time, I fall into the flow of this quickening energy and I swiftly face my desires head on। Amen guys, ठीक है।
इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारी रीडिंग। सबसे पहले तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस बता देते हैं। ज़ोडिएक साइंस क्या है स्पाइल वालों के लिए? जेमिनाई, इक्वेरियस, एंड इसके बाद एरीज, सॉरी लियो, लियो के बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस। या गाइस, यही ज़ोडिएक साइंस है जो मुझे यहाँ पे स्पाइल वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ मैसेजेस पढ़ लेते हैं। जो मैसेजेस बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं तुम्हारे वर्ड्स के, तुम्हारा नेम और तुम्हारे पर्सन का नेम क्या हो सकता है यहाँ पे? तो सी आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, यू आ सकता है, एस आ सकता है, पी आ सकता है, एन आ सकता है, जी आ सकता है, आई आ सकता है, टी आ सकता है, एम आ सकता है, एन पी आ सकता है। ये मुझे पाइल वन वाले पीपल्स के नेम है, उनके फ्यूचर्स नेम दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था, लव मैरिज होएगी या अरेंज मैरिज होएगी? तो मैं पाइल वन वालों का यही बोलूँगा, आपकी मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है। मोस्ट प्रोबेबली पाइल वन वाले पीपल के लिए जितना भी है अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो चलिए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं इन डिटेल। आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले मुझे टावर मोमेंट दिखाई देगा। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप या तो ऑटोमेटिकली एंड हो चुका है या आपका एंड होने वाला है। आपको एक अनएक्सपेक्टेड चेंज दिखाई देगा अपने रिलेशनशिप में। वो जो काव्स वाली फीलिंग है वो आपको खुद दिखाई देगी। अभी आपको लग रहा है कि हाँ ये रिलेशनशिप बिल्कुल बच जाएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी जैसा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। रेड पुल फ्रॉम बेनेथ योर फीट, तुम्हारे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम्हारे जितने भी बिलीव्स हैं वो चैलेंज्ड होंगे यहाँ पे। तुम्हारी सोचने की क्षमता जितनी भी है ना, तुमको चैलेंज्ड यूनिवर्स बनाएगा। वो जो लेसन्स तुमने लर्न करने हैं, तुम्हें ज़िंदगी में न्यू अवेयरनेस आएगी अपनी ज़िंदगी को लेके, पर्सपेक्टिव्स को लेके। यहाँ पे जितना भी डिस्ट्रक्शन होना है ना, वो डिस्ट्रक्शन होगा इस रिलेशनशिप का। तुम अभी बहुत ज़्यादा अनश्योर हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होना है क्या नहीं, बट ये जो भी इंसान है ये तो बड़ा बिल्कुल न्यू न्यू होगा, बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू। कोई पास से मुझे यहाँ पे नई इंसान दिखाई दे रहा, कम्प्लीटली न्यू पर्सन। और जब भी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी तुम्हारे रिलेशनशिप एंड होने लगे, ध्यान रखना 1 महीने तक तुम सैड होंगे, बहुत ज़्यादा सैडेंड, सैडेंड वाली सिचुएशन में रहोगे तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बिकॉज तुम्हें एक नोस्टैल्जिया वाली फीलिंग होएगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नोस्टैल्जिया। तुम बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए यहाँ पे। एक ग्रीविंग वाली सिचुएशन आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। एक डिसल्यूजन सा महसूस करोगे, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग आएगी, बिट्रेल, ऐसा लगेगा किसी ने तुम्हारा बिट्रेल करा है तुम्हारे साथ। एक वो जो बिटरनेस ट्रुथ तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, वो वैल्यूइंग वाली सिचुएशन तुम्हारे और चारों तरफ से घेर लेगी। एक सेल्फ पिटी वाली चीज़ हो रही है, दिल टूटेगा तुम्हारा यहाँ पे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना जहाँ से चीज़ें ख़त्म होती है ना इस टावर मोमेंट से, वहीं से ज़िंदगी में न्यू चीज़ें स्टार्ट भी होती है। कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में एक न्यू वर्ल्ड लेके आएगा, बिल्कुल एक न्यू वर्ल्ड की तरह तुम जियोगे। वहीं से जहाँ पे ख़त्म होगा सब कुछ, उस वर्ल्ड में तुम्हारा सब कुछ चालू होगा। एक कंप्लीशन साइकिल होएगी वो कार्मिक साइकिल्स की। तुम जॉयस महसूस करोगे उस 1 महीने के टाइम फ्रेम के बाद, उस फेस के बाद। ओलनेस तुम्हें मिलेगा, अचीवमेंट्स ही महसूस होएगी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में। एक हैप्पी एंडिंग्स चाहोगे ना जिस इंसान का, तो वो तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा ट्विन फ्लेम जो भी चाहते हो, वो तुम्हारा ब्रांड न्यू पर्सन आएगा इन द फॉर्म ऑफ अरेंज। एबंडेंस आएगी उस इंसान के आने से, सक्सेस मिलेगी। तुम्हारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, वो अलग ही चरम सीमा पे तुम्हें दिखाई देगी। मे बी ये पर्सन दूसरी सिटी का होगा, जो भी अरेंज वाला रिश्ता होगा गाइस, दूसरी सिटी में रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो फॉरेन का रिश्ता होगा। मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे फॉरेन वाला भी रिश्ता बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है।
तुम पक्का ट्रैवल करके न्यू सिटी में जा रहे हो, बहुत बढ़िया। तुम जहाँ पे लिटरली चाहते होंगे कि मेरी डेस्टिनी, भगवान तुम्हें वो दे रहा है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सोच अगर 50% सोचती होगी ना भगवान कि मेरी शादी ऐसी हो, मुझे ऐसा इंसान मिले, तो ध्यान रखना भगवान तुम्हें 200% वैसा इंसान दे रहा है। अब तुम्हारे इंसान के पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं। पर्सन का कलर विटिश कलर होगा, ना कि ज़्यादा डार्क ना कि ज़्यादा फेयर। विटिश कलर का इंसान होगा, पैसों को लेके बहुत शार्प माइंडेड, मनी माइंडेड, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेगा जैसी तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेगा, पैसे वाला होगा, अपनी ज़िंदगी में एम्बिशियस टाइप का इंसान है, बहुत स्किलफुल, जो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी नहीं छोड़ता। जो न्यू करियर है इसकी ज़िंदगी में वो बहुत तगड़ा लेता है। और ये एक ऐसा नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में एक दो चीज़ पे फोकस करे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ लोगों के लिए बिजनेस वाला इंसान दिखाई दे रहा है। ये इसका एक जगह पे बिजनेस बिजनेस नहीं होगा, इसके बहुत सारे कनेक्शंस होंगे लोगों से, बहुत चार्मिंग टाइप का। तुम देखोगे इसके 100-200 कनेक्शंस होंगे, लोग इसको चाहने वाले, बट इसका बहुत क्लोज सर्कल होगा, इक्का दुक्का फ्रेंड होगा इसका, या तो होगा ही नहीं। बहुत अर्थ साइन से हो सकता है, बहुत ग्राउंडेड टाइप का इंसान होगा, अपनी ज़िंदगी में न्यू चीज़ को एक्सप्लोर करता होगा, घूमने का बहुत शौक हो सकता है स्पाइल वन वाली पीपल के लिए। तुम अगर जो चीज़ सोचते हो ना कि ये तो मैं सपने ही हो जाते हैं, ये उन चीज़ों को, ड्रीम्स को रियलिटी में शो करके दिखाता है, उस टाइप का इंसान है। इसी के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। जो भी तुम्हें अब तक, जो तुम्हें किसी इंसान ने डिच करा, जो तुम्हें लव नहीं मिल पाया अपनी पुरानी पास्ट रिलेशनशिप्स में, जैसा तुम प्यार चाहते थे, एक जो कंप्लीशन होता है ना, वो मुझे इसी इंसान के साथ दिखाई दे रहा है। वो जो सेलिब्रेशन तुम चाहते हो, वो जो प्रॉस्पेरिटी तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, एक वो जो माइलस्टोन तुम अचीव करना चाहते हो, वो मुझे इस इंसान के साथ दिखाई दे रहा है। इसकी बहुत काइंड सोल होगी, बहुत काइंडेड होगा, बहुत स्टेबिलिटी लाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर तुम्हारे घर में भी कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं चल रही होगी, तुम्हारी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा। फैमिली बहुत अच्छी होगी इसकी, सास ससुर जो भी तुम्हारे होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और मुझे ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तुमने ही ना बहुत नेगेटिव बाउंड्री बना रखी होगी इस इंसान को लेके, कि मेरी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव बाउंड्री चल रही है। एक स्टक वाली सिचुएशन में आ जाओगे कि यार जो मेरा पास्ट में इंसान था उससे बेटर तो मुझे कोई नहीं मिल सकता। बट ध्यान रखना, जब भी तुम इस इंसान से बात करना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारी आइज़ ओपन हो जाएगी, तुम्हें ट्रुथ दिखाई देगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, तुम्हें वर्थ नहीं महसूस होएगी अपनी, तुम्हें अपनी वर्थ तक पता लगेगी मेरी वर्थ क्या है। तुम जिस चीज़ को सोचते होंगे ना कि मैं इसको ऐसे वे में कर सकती हूँ, उस आउट ऑफ द ब्लू मून सोचने में तुम्हें बंदा महसूस करवा देगा तुम्हें। और तुम्हें जितना तुम पास से नहीं मूव ऑन हो रहे होगे ना, तुम्हें लेट गो करना भी इंसान सिखाएगा, ज़िंदगी में लेट गो कैसे करते हैं। तुम इतने ने जब तुम इससे मिलोगे ना, तुम इतने नेगेटिव हुए होंगे ना, ये इंसान तुम्हें इतना कुछ, तुम्हें सब कुछ हील करवा देगा। ध्यान रखना, ये बंदा तुम्हारा हीलर होगा। तुम्हें जितनी भी डिसेप्शन वाली फीलिंग लगती है ना कि मुझे मेरे पर्सन ने चीटिंग करी है, डिसेप्ट करा है, बिट्रेल करा है, ध्यान रखना ये इंसान को क्लियर कट बताना। तुम्हें इतने प्यार से, बहुत केयरिंगफुल से तुम्हें सहला के, तुम्हें अपनी बाहों में सहला के, तुम्हें ना ये इंसान सब चीज़ कर लेगा। बस अपने आप से ट्रू रहना। यूनिवर्स बियरिंग कर रहा है ये ट्रुथ, जो तुम इतने सालों से जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो कनेक्शन, वो तुम्हारी ज़िंदगी में इंसान आ रहा है। थोड़ा स्ट्रेटेजिक होने की ज़रूरत है, ग्रेटफुल रहो अपने आप से। जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है उन पे फोकस करो, संतुष्टि रहने में फोकस करो। अभी के लिए तुम अपने बैड रिलेशनशिप से जा रहे हो तो साइलेंट होने की ज़रूरत है यहाँ पे, साइलेंटली एंड डीपली रिस्पॉन्डेड। तुम देखना खुद ऑटोमेटिकली आने वाले 1 महीने में तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा चीज़ों को लेके। तुम एक न्यू चीज़ों में, एक न्यू टर्म्स में सोचने वाले हो, एक न्यू आइडियाज़ तुम्हें आ रहे हैं, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी अपनी ज़िंदगी में। एक मोमेंट, एक ट्रुथ रिवील्ड हो रहा है। मे बी जो तुम्हारी ज़िंदगी की साइकिल थी वो ख़त्म होने वाली है, तुम कहीं और जा रहे हो, किसी और रिलेशनशिप में। जो तुम्हें अवेयरनेस मिलनी थी ना, उस अवेयरनेस तुम्हें मिलेगी। वो जो
हाइटेंड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस मेमोरी है वो तुम्हें मिल रही है, मेमोरी और थॉट्स भी तुम्हें दिखाई देंगे, कम्युनिकेशन तुम्हारा होगा इस इंसान के साथ, एक विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ट्रायम्फ मिलेगा, जेन्युइननेस, जीनियसनेस, ऑप्टिमिज्म, एंथुजियाज्म तुम्हारा इस इंसान के साथ बढ़ेगा, और तुम्हारा बेबी भी इस इंसान के साथ होगा। देख रहे हो ना, बेबी बम्प है यहाँ पे। बीटल्स, बीटल्स ग्रीक मैथोलॉजी में ना बहुत पवित्र माना जाता है, बीटल है बीटल, बहुत पवित्र माना जाता है ग्रीक एंशिएंट मैथोलॉजी, ग्रीक गॉडेस में बहुत पवित्र होता है। अभी तक तुम्हारा, तुम खुद देख लेना, तुम्हारा किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल ही ना होगा जहाँ पे तुमको सुकून मिले। एक होता है ना कि तुम ही तुम करी जा रहे हो, सामने वाला तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, जो तुम्हें रोमांटिक, तुम्हें सामने वाला खुल के इजहार नहीं करता था, रोमांटिक नहीं, तुम्हें सोलमेट की तरीके से नहीं देखता था, फ्रेंडशिप करेगा ना तो फ्रेंडशिप भी देखना अलग चरम लेवल पे होएगी। तुम्हारा सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना, वो इस इंसान के साथ मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। वो जो कनेक्शन ही जॉयफुल होगा, बहुत अलग टाइप का। वो जो कॉपरेशन होगी तुम दोनों के बीच में, वो भी एक अलग टाइप में होगी। जो यूनियन है, वो यूनियन बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू पर्सन के साथ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जो ड्यूअलिटी तुम दोनों के बीच में चाहिए थी, वो ड्यूअलिटी दिखाई देगी। जो लव कॉन्शियसनेस है, वो तुम्हें यहाँ दिखाई देगा। पता है, एक मुझे यहाँ पे एक चैनल गाना हो रहा है, जस्ट लाइक, मैं चैनल गाना बताता हूँ। इट्स अ पंजाबी सॉन्ग, अगर तुम्हें लगे, जो मुझे आ रहा है। तेरे कन्ना दे विच गल्ला करा प्यार दिया, हाय प्यार दिया। ये दिलजीत दोसांझ का सॉन्ग है एक, तुम सुनना, इश्क हाजिर है। ठीक है, ये मुझे चैनल ला रहा है, जस्ट लाइक, आई डोंट नो व्हाई। एंजल्स मुझे कॉन्वे करने के लिए बोल रहे हो तुम्हें गाइस, तो यही है तुम्हारा पर्सन। सासू माँ भी बहुत बढ़िया होंगी, बहुत कुछ होगा तुम्हारा। ठीक है पाइल वन, ये थी तुम्हारे लिए, तुम्हारी लव होगी, अरेंज मैरिज, तुम्हारा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। ठीक है, यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी। अब तुम्हारे लिए लव गाइडेंस ले लेते हैं, लव गाइडेंस क्या आ रही है। ठीक है, एंड गाइस, अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सून एज पॉसिबल। अब तुम्हारे लिए लव गाइडेंस लेते हैं। लव गाइडेंस क्या आ रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, लव गाइडेंस फॉर पाइल वन वाले मेरे पीपल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। अनलाइकली, ओके, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, योर कमिटमेंट इज बीन टेस्टेड। ओके, देन नेक्स्ट क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, ये वाला, आई गो वेयर यू गो। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके लिए, एंजल ब्लेसिंग्स। अगर गाइस, अगर आपको टैरो कार्ड्स मुझे डोनेट करने हैं फॉर योर वेलबींग, आप टैरो कार्ड्स भी डोनेट कर सकते हो। नेक्स्ट है अवेकनिंग। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट कार्ड्स जो है लवर्स ओरेकल से। लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या आ रहा है, मैसेजेस, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। लवर्स ओरेकल से ये वाला कार्ड लेते हैं। ओह माय गॉड, ये तो आपके सामने उसी वक्त रिवील करूंगा जब इसको पढ़ूंगा। देन इससे क्या आ रहा है, सिटाडेल डेक से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द म्यूज, जेनरोसिटी एंड नेविटी। एंड लास्ट फ्रीडा से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है गाइस। फ्रीडा से, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, फ्रीडा से क्या आ रहा है। ओके, आई गेस आपको होपफुली सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, पाइल वन वाले मेरे पीपल। ओके, ज़्यादा ही इधर हो गए ना ये कार्ड्स। अनलाइकली, सबसे पहला कार्ड है अनलाइकली। देखो, अनलाइकली सिंपल क्लियर कट यही बता रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि जिस करंट पर्सन के साथ आप सोच रहे हो, होप रख रहे हो कि ये इंसान मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, इसी के साथ मेरी हैप्पी एंडिंग्स मैरिज होएगी गाइस, तो अपने दिमाग से बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर निकाल दो, ये वो इंसान नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन आ रहा है जो तुम्हें सुकून देगा। अभी तुम्हें वो सुकून नहीं मिला, तुम्हें सुकून मिलेगा,
और यहाँ पे योर कमिटमेंट इज़ बीन टेस्टेड। अब तुम्हें फर्स्ट क्वार्टर मून, अब तुम्हारी कमिटमेंट भगवान टेस्ट कर रहा है, कब तक तुम टिकते हो। भगवान लेसन्स दे रहा है तुम्हें। भगवान बोल रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस इंसान को छोड़ दो, इट्स बेटर फॉर यू। बट तुम भी तो नहीं छोड़ोगे इस इंसान को, तुम भी इसको पकड़ के रखोगे अपनी ज़िंदगी में। भगवान की कृपा है, अब तुम पे देखते हैं तुम कब छोड़ोगे तुम्हारे बेटरमेंट के लिए। देन नेक्स्ट है आई गो वेयर यू गो। टेल मी, आर you finding that the occasional stranger has a crush on you, that for words you have almost mindlessly chosen? Hearts broken too long begin to heal, that eyes sometimes well up with tears when it's time to say goodbye. Remarkable are findings exactly visits your divinity is showing the universe. यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं, आर यू फाइंडिंग द ओकेजनल स्ट्रेंजर हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। आप उन इंसान को देख रहे हो जिनका आपके ऊपर क्रश है, बट यूनिवर्स भी ये कहना बताना चाह रहे हैं वो चूजन वंस है। आई नो तुम्हारा हार्ट जो है बहुत देर से टूटा है, तुम्हें हील होने की ज़रूरत है। जो तुम्हारी आंखें नम है उसमें आंसू आ रहे हैं, तो मैं भी कर रहा है कि कब वक्त आएगा कि कब मैं उनको टाटा गुड बाय बोलूँ। रिमार्केबल आर फाइंडिंग्स एग्जैक्टली। यूनिवर्स पे वेट करो, डिवाइन टाइमिंग्स, वो इंसान आ रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। यूनिवर्स है तुम्हारे साथ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा आ रहा है। अवेकनिंग, यहाँ पे एनर्जेटिक अपग्रेड चाहिए, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। यहाँ पे न्यू अवेकनिंग चाहिए, यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं। न्यू अवेकनिंग मांगता है यहाँ पे आपका, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है चीज़ों को, जितनी जल्दी करोगे उतना बेटर होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। नेक्स्ट है, इमोशंस आर अ नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। देखो गाइस, इमोशंस नेसेसरी है अपनी पार्ट के, ठीक है। अगर उस इमोशंस में बह जाओगे तो डिस्टॉर्ट कर रहे हो अपनी परसेप्शन को, और विजन्स, तुम ओवर थिंकिंग करके अपनी विजन्स बना रहे हो, ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को सोच रहे हो जो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें क्लियरली सोचना है ट्रांसपेरेंट थिंग्स में लेके, तुम्हें उन चीज़ों को लेट गो करने का, अपनी रिजेंटमेंट को, ठीक है। देखो डीप लड़की, देखो कितना ध्यान से वाटर बॉडी के पास कितना सोच रही है, कितने प्यार से सोच रही है ना ये लेडी। इसलिए बोल रहा हूँ चीज़ों को लेट गो करो, अपनी परछाई देख रही है यहाँ पे। जितनी जल्दी लेट गो कर दोगे चीज़ों को लेके, चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द म्यूज। सीटाडेल से जनरोसिटी आ रहा है, जनरस होने की ज़रूरत है नेविटी में, अपने ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़ होता है ना चूहा अपने काम कैसे निकलवाता है, अपने काम वैसे निकालने की ज़रूरत है तुम्हें भी। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी क्रिएटिविटी पे। यही तुम्हारी रीडिंग थी। नेक्स्ट है, स्पेशलाइज इन योर क्रिएटिव लाइफ ट्रेड्स सो प्रॉस्पेरिटी कम्स टू यू, योर हार्ट नोज दिस। अपने क्रिएटिव चीज़ों पे फोकस करो, प्रॉस्पेरिटी कम्स टू यू, प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आएगी। योर हार्ट नोज दिस। चीज़ों को कंट्रोल करके कुछ नहीं होने वाला, अपने ऊपर फोकस करो यहाँ पे, अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट पे, ऑटोमेटिकली आएगी प्रॉस्पेरिटी तुम्हारे पास। तो गाइस यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी। अगर तुमने मेरा अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज़ पॉसिबल। अगर तुम्हें मेरी कोई खामी लगती है, कोई गलती लगती है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एंड अगर तुम्हें किसी न्यू टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी बताओ। डेफिनेटली मैं लेके आऊँगा एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। ओम मनी पद्मे हम, टिल देन टेक केयर, बाय। ओम मनी पद्मे हम, जीसस इज़ विद यू, ठीक है। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू, बाय गाइस। नेक्स्ट है सेकंड पाइल वालों के लिए, जिन्होंने भी ये टैरोट ऑफ द डिवाइन चूज़ करी थी पाइल, ये उनके लिए है। उनके लिए मैसेज,
Cortella, go outside. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. तुमने अपने आप को मे भी घर में ना कैद करके रखा होगा, तो यूनिवर्स कॉटेस कॉटेला का मैसेज यही है, थोड़ा बाहर घूम के आओ, अपना माहौल चेंज करो। अपना माहौल चेंज करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सेट होंगी, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। ठीक है गाइस, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम तुम्हारे मैसेजेस के साथ, जो भी तुम्हारी रीडिंग आ रही है। गाइस लेट मी शफल योर कार्ड्स। शफल तो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। 7 ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट द डेविल, यहाँ पे है 8 ऑफ कॉइन्स, देन है 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, वाओ, क्वीन ऑफ पेजेस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स। इसको कहाँ रखूँ, जगह बना दूँ यहाँ पे। 10 ऑफ वैंड्स, हाँ। सबसे पहले मैं तुम्हें गाइस ये बता दूँ, ये शादी लव होएगी, बट लव ना रोते धोते होएगी तुम्हारी। तुम्हारा पर्सन यूज़ करेगा बहुत, तुम्हारे मज़े लेगा। एक होता है ना, घर वाले नहीं मानेंगे बहुत। ये जो पाइल 2 है ना, ड्रामों के साथ मैरिज होएगी बहुत। एक होते हैं ना सीधी, कोई घर वाले सीधा साधा नहीं मान रहे, लड़का नहीं मान रहा, लड़का चीट कर रहा है बिल्कुल। तो भाई मैं तुम्हें यही बोलूँगा, मेंटोस खाओ, खुद जान जाओ, पेशेंस रखो। तुम्हारी मेंटोस ज़िंदगी चलने वाली है बहुत तगड़ी वाली, इस चीज़ को समझना। तुम्हारे मैं ज़ोडिएक साइंस बता दूँ, ज़ोडिएक साइंस डेविल से कैप्रिकॉन हो गया सबसे पहले, सिंपल। कैप्रिकॉन 7 ऑफ कॉइन्स, कैप्रिकॉन 8 ऑफ कॉइन्स हो गया, 10 ऑफ कप्स है स्कॉर्पियो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, एरिस लियो सेजिटेरियस, कूल, ज़ोडिएक साइंस है ये। एंड इसके बाद वर्ड्स के लेटर क्या तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर क्या हो सकते हैं। सी हो सकता है, आई हो सकता है, एन हो सकता है, ई हो सकता है, एच हो सकता है, जी हो सकता है, ए हो सकता है, क्यू हो सकता है, ई हो सकता है, एस हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, टी भी हो सकता है, एन भी हो सकता है। तो तुम्हारे और तुम्हारे पर्सन के नेम्स के लेटर हो सकते हैं। अब तुम्हारे लिए अफर्मेशन देखते हैं क्या आ रही है जीसस की तरफ से, एंड यूनिवर्स की तरफ से भी बोल सकते हो। तुम्हारे लिए अफर्मेशन यही है, एज एज द ड्रीमर, as the dreamer of my dream, I spontaneously and passionately ignite this flame. दोबारा से बोलता हूँ, as the dreamer of my dream, I spontaneously and passionately ignites this flame, guys. तो यही तुम्हारे लिए अफर्मेशन थी। अब तुम्हारे लिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, अभी ज़िंदगी में तुम बहुत टेंस्ड हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, ये पर्सन तुम्हारा पास से ही है, ये तुम्हारा करंट लवर है, तुम्हारा क्रश है जो ब्रश नहीं करता फॉर जोकिंगली। कोई न्यू पर्सन नहीं है पाइल 2 वालों के लिए। तुम इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो मेरे पाइल 2 वाले पीपल। अभी के लिए यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है, तुम्हें पॉज लेने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। यूनिवर्स को थोड़ा ग्रेटिट्यूड करवाओ, कुछ दान पुण्य वाली चीज़ करो अपनी। तुम्हारी जर्नी को, तुम्हारी जो जर्नी है ना, क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी, जो तुम्हारी जर्नी है ना उसको रिफ्लेक्ट करो रिफ्लेक्टिंग पावर में। अगर तुम्हें इस इंसान से शादी करनी है ना, उसके लिए तुम्हें अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें साइन आ रहा है कीप गोइंग का, जाते रहो अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें यहाँ पे इस बंदे से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। जितनी एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना तुम्हारा दिल टूटता ही रहेगा इस इंसान के साथ। अगर तुम्हें चाहिए इंसान के साथ तुम्हारी शादी हो, बहुत झोल होंगे तुम्हारी ज़िंदगी में। और इंसान मानो ना मानो
प्यार अगर तुमसे भी करता होगा थर्ड पार्टी के साथ, चाहे सेक्स के लिए होगा चाहे पैसों के लिए होगा, ब्लंटली बोल रहा हूँ, ये इंसान थर्ड पार्टी में होगा ही होगा। इसको रियलाइजेशन नहीं होगा, बट यूनिवर्स तुम्हें रियलाइजेशन करवाना चाह रहा है। इसका पक्का अफेयर होगा किसी ना किसी के साथ। अगर आप मैरिड हो, अगर मैरिड पर्सन देख रहे हैं तो न्यू शादी के लिए पक्का बंदा ये जो है, जो भी है, ये किसी थर्ड पार्टी में है। अब इंसान का नेचर बता दिया जाए, नेचर भी तो बता दे। तुम इस इंसान से पहली बात तो बहुत ऑब्सेस्ड होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये तुम्हारे से ना, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई भी बहुत लेट करता हो। तुम आज मैसेज करो, इंसान 4 दिन बाद करता होगा, गोस्ट भी तुम्हें कर देता होगा। लिब्रांडू, अगर तुमने कभी पॉलिटिक्स की मीम्स वगैरह देखी हो, लिब्रांडू बोलते हैं, लिबरल लिबरल टाइप का इंसान है। एक होता है नॉर्मल ज़िंदगी, फिर होती है कच्चा बाइट ज़िंदगी, मैंगो बाइट ज़िंदगी की ऐड आती है ना, तो ये मैंगो बाइट ज़िंदगी वाला इंसान है। सोच जहाँ तुम्हारी ख़त्म होती होगी ना, 10 कदम जाके इसकी सोच चालू होती होगी, वो भी अलग डायरेक्शन में, उल्टी वे में, पुट्ठा टाइप का इंसान है बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी में खुद की स्टोरी है, इसकी शैडोज़ भी ना बहुत तगड़ी है। इंसान बहुत तगड़ा टूटा हुआ है अंदर से, डरता है कमिटमेंट देने से, अपने आप को नहीं शो करता, बहुत टेम्पटेशन है तुम्हें इस इंसान को लेके, अपनी शैडोज़ को कभी नहीं करता। ये अपनी ही स्टोरीज में सेल्फ ट्रैप्ड है, अपने पास्ट में। सेक्सुअलिटी के लिए तुमसे यूज़ करता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए तुम्हें यूज़ करता है। इसकी हीलिंग भी ब्लैकिश डार्क में होती है। अपने आप को झूठ बोलता है, अपने आप को दिलासा देने के लिए तुमको झूठ बोलता है। इस पे ना कर्ज वाली ज़िंदगी चल रही है, कर्ज है इस पे अभी के लिए। अपनी ज़िंदगी में पैसों को लेके बहुत शार्प माइंडेड है। इसको ज़िंदगी में पैसा 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 पहली ज़िंदगी, पैसी पहली चीज़ होती है, दूसरी उसके बाद कुछ और होगा। अपनी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ हुनर, जिस भी चीज़ में घुस जाए वह मास्टर करके बैठा होता है, एक्सपर्ट, क्राफ्टमैनशिप। ये बहुत मैथोडोलॉजिकल प्रोग्रेस लेता है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत पेशेंस रखता है चीज़ों को लेके। कभी अपने प्लान शो नहीं करता होगा, तो मैं घुमा के रखता होगा। अगर बोलेगा ना कि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत टकाटक चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा चल रहा हूँ, मैं अभी ये करूँगा, अभी 2 दिन बाद 10 दिन बाद ये करूँगा, वो तो बिल्कुल भूल जाओ, वो तो करेगा ही नहीं, सिर्फ तुम्हें दूर रखने के लिए कर रहा है। इसको अपनी सोल का पर्पस पता है। अभी के लिए पूरे इसके दिमाग में यही है कि मैंने कोई शादी नहीं करनी किसी के साथ। इसका दिमाग में ऐसा होगा, मुझे बच्चा भी चाहिए ना, बट मैं शादी ना करूँ, मुझे खुद का भी चाहिए बट मुझे शादी नहीं करनी। इस टाइप की इस इंसान की सोच होगी अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को लेके। बहुत ही हैरत गिरत का इंसान है ये। इस इंसान का अलग ही ठिकाने होते हैं। इस इंसान को छुपते छुपते, बिल्कुल छुपते छुपते अपने प्लान्स कभी रिवील नहीं करेगा, बहुत ग्राउंडेड रहेगा। 100 रुपये कमाएगा, लोगों को दिखाएगा मैं 10 रुपये कमाता हूँ, बहुत बेसिक मैनर में रहेगा। अपनी कम्युनिटी में इसको लोगों को पता होता है, बहुत तेज़ है, बहुत पॉलिटिक्स खेलनी बहुत अच्छे से आती है इस इंसान को, डर्टी पॉलिटिक्स, माइंड गेम्स खेलनी आती है। तुम अपने आप को जितना नहीं जानते होंगे ना, उससे ज़्यादा ये इंसान तुमको जानता होगा कि तुमको इससे कैसे हैंडल करना है। बट ये ना तुम्हारा डिवाइन कनेक्शन है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, तुम्हें आगे ज़िंदगी में बढ़ना है ना, तो यूनिवर्स ने तुम्हें तभी इसलिए भेजा इस लोग को। तुम्हारा जो हार्ट चक्र ब्लॉक था ना, वो इंसान यही करेगा। ज़िंदगी में होलनेस चाहिए ना, अपने आप को सेल्फ लव करना तुम्हें इंसान सिखाएगा। होलनेस, सेल्फ लव करना इसको बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसका एक्सपेंशन। तुम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत खतरनाक लड़की रही होंगी। तुम्हारा नेचर मैं बताता हूँ गाइस, तुम किस टाइप की लड़की होंगी। बहुत इंटेलिजेंट, समवॉट रूड, एक बाउंड्री क्रिएट कर रखते हो वहाँ, उस बाउंड्री में किसी को नहीं आने देते होंगे, बिल्कुल भी नहीं, घुसने ही नहीं देते उस बाउंड्री में। बहुत लीडर टाइप के तुम्हारी थॉट्स होएगी। तुम जिंदगी में बहुत अनबायस्ड डिसीजन लेते होंगे, बहुत क्रूर, बहुत हार्श, इमोशंस तो तुम्हारे में थे ही नहीं। बहुत एक वाइस टाइप के इंसान होगे तुम, बहुत लॉजिकल, एक काउंसल, लोगों को काउंसल करते होगे, एक इंटीग्रिटी वाली फीलिंग होगी तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत ऑनेस्ट होगे अपने साथ।
जो है बंदे के मुंह पे ब्लंट बोल देते होंगे तुम अपनी ज़िंदगी में, चीज़ों को लेके परसेप्टिव होता होगा तुम्हारा, नॉट पर्सपेक्टिव, परसेप्टिव की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तुम सीधा डायरेक्ट हो, जो भी हो सीकिंग ट्रुथ करते हो, सीकिंग हारमनी करते हो अपनी ज़िंदगी में। इस इंसान ने तुम्हें अपना इतना समझ के, इतना पढ़ के ना, तुम्हें एक भोंदूज इंसान बना दिया, बहुत इमोशनल टाइप का, एक्सट्रीमली तुम इंट्यूटिव टाइप के इंसान बन चुके हो, हाईली इमोशनल। अपने इमोशंस को तुम बैलेंस ही नहीं कर पाते। अब तुम्हें सिर्फ लव एंड कंपेशनेट थिंग्स मांगती है इस चीज़ को लेके, हाईली सेंसिटिव, हाईली ओवरवेलमिंग नेचर के टाइप के। पेशेंस तुम्हारे में है ना, यूनिवर्स तुम्हें पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है, एम्पैथी पे फोकस करने के लिए बोल रहा है। तुम पहले थे जो अपनी एम्पैथी पे फोकस करते थे, अब तुम सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हो, अपने दिल की सुनते हो, दिमाग का यूज़ ही नहीं करते। यूनिवर्स यही गाइडेंस कर रहा है, अपने दिमाग का भी यूज़ करो यार। यहाँ पे तुम्हें डीप हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत डीप हीलिंग की। अपनी इंट्यूशन का सोचो यार, तुम अपने इंट्यूशन का सोचते ही नहीं हो अब तो बिल्कुल भी। तुम ना डिवाइन फेमाइन की तुम्हारे एनर्जी है ना, वो कम हो रही है। अपने हायर सेल्फ पे तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत है। अपना प्रोलिफिक क्रिएटिविटी तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे। तुम एक उस मदर की तरह हो जिसके बेटे या बेटी को पैदा करोगे, फर्टिलाइज एक मदर की तरह केयर करते हो तुम। थोड़ा कम करना पड़ेगा, मदरहुड तुमसे झलकता है। एक यूनिटी लानी पड़ेगी गॉडेस की तरह। सेंसुअलिटी में फोकस करना पड़ेगा तुम्हें, अपनी एक नर्चरिंग वे में। इतना ज़्यादा तुम्हें ना होता है ना लोगों का प्यार, तो उस इंसान ने तुम्हें प्यार करना सिखा दिया, बट ये नहीं सिखाया कि प्यार को रोकना कब था। वो तुम्हें प्यार को रोकना सीखना पड़ेगा। तुम्हारा अभी ना यूनिफिकेशन ऑफ योर माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सब कुछ, तुम्हें पवित्र नहीं बोलूँगा, क्लींजिंग करना पड़ेगा अपना ऑरा। इतना अनकंडीशनिंग लव अच्छा नहीं होता। अनकंडीशनल लव तुम उसको दे रहे हो बिल्कुल, बिकॉज वो इंसान को तुमने ना, उस इंसान ने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है। वो अभी तुम्हें कमिटमेंट भी नहीं देता होगा, कमिटमेंट इश्यूज होंगे। उसकी एनर्जी बहुत एक्सप्लोसिव क्रिएटिविटी है, इससे ना इन्फेक्शियस एंथुजियाज्म है। तुम इसकी तरह ना बनने का सोचते हो, इसके जिस टाइप की इसको लड़कियां पसंद है, लड़के पसंद है, इस इंसान का तुम बनने का सोचते होगे, बट तुम उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। इसके पास 36 वे हैं तुम्हें मैनिपुलेट करने के। हर दिन पढ़ाकू इंसान है, कुछ ना कुछ तो स्किल्स गेन करता ही रहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत यूज़फुल स्पार्क है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। तुम अपनी ज़िंदगी में यही सोचते सोचते मर जाते हो, ओवर बर्डन चीज़ों को लेके। तुम चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ले रहे हो अपने ऊपर दिमाग पे। यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं, अपने आप को फ्री कर दो। चीटिंग करता है करने दो, यूनिवर्स इसको सिखाएंगे। ऑब्लिगेशन जितने भी आ रहे हैं मत आने दो। अपने आप को ये सोचो कि तुम बस इस मैनिफेस्ट करो, बस ये इंसान मुझे मिल चुका है, मेरी शादी इस इंसान के साथ ही हो रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा इसी इंसान के साथ, मुझे और कुछ नहीं करना। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप से सेल्फ लव करो। मैसेज है कि कीप गोइंग, हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फोकस करो। यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए जो मुझे सॉन्ग जो मुझे आ रहा है, जो चैनलाइज्ड हो रहा है, तो वो यही है कि तो ये आई गेस आशिकी 2 का है। तू ही है मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। ये वाला सॉन्ग तुम्हारे लिए चैनल हो रहा है गाइस, एक बार देखना, सुनना, एक बार फील करना लिरिक्स को क्या है। ठीक है गाइस, तो यही रीडिंग थी पार्ट 2 वालों के लिए। अगर तुमने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब कर लो गाइस। एंड इसके बाद मैं तुम्हारे लिए अब निकालता हूँ एंजल कार्ड्स। एंजल कार्ड्स क्या आ रहे हैं पार्ट 2 वाले पीपल वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, पार्ट 2 वाले पीपल के लिए क्या आ रहा है। वेट, देखो वेट आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, being love into situation. Universe please guide me for same. ये देखते हैं, those you love you. ओके, और क्या क्लैरिटी चाहिए।
इससे ऊपर भी कोई क्लैरिटी मांगता है क्या अपनी ज़िंदगी में? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम डीप रिफ्रेशमेंट। नेक्स्ट क्या है? लवर्स व्हीकल्स है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम माय बिलव्ड। देन नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम सिटाडेल्स है। द वेंजिनेस ओवरकमिंग स्लाइड्स अ चॉइस। देन लास्ट क्या है इससे? वेट। अगर तुम्हें लगता है ना पाइल 2 वाले पीपल यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो ध्यान रखो, पेशेंस रखो, भगवान तुम्हारी ही सुन रहा है। यही तुम्हारा सोलमेट है, यही तुम्हारा सब कुछ है। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ। अरे लव मैरिज इसी इंसान के साथ होएगी। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। खुद से नफरत मत करो, खुद से प्यार करना सीखो और देन प्यार डालो। न्यू मून इन एक्वेरियस। खुद से ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। खुद प्यार डालोगे ना सिचुएशन पे, ऑटोमेटिकली सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। कूदने की ज़रूरत नहीं है अपने आप से। देखो कितना प्यारा मैसेज आ रहा है। दोज यू लव लव यू। तुम जिससे प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या यूनिवर्स तुम्हें साइन कराए? टू बी ब्यूटिफुल इन द आइज ऑफ अनदर सिंपली फॉरगेट दे आर वॉचिंग। टेल यू द यूनिवर्स। तुम ना अपने आप को उस बंदे के हिसाब से ढालने के लिए ना चीज़ों को चेंज करते होंगे, तो ना अपने आप को भूल जाया करो जैसे तुम हो, परफेक्ट हो। उसके लिए कुछ कर एक्स्ट्रा स्पेशल मत करा करो। बिकॉज ना चाहे लड़का हो, स्पेशली लड़कों के लिए लड़के नहीं देखते। जैसे तुम बिल्कुल सिंपल एंड सोबर होते हो ना, जस्ट फॉर एग्जांपल बिना मेकअप, नॉर्मल ड्रेसिंग सेंस, वैसे ही तो लड़कों को बहुत प्यारी लगती हैं लड़कियाँ। वो ओवर वाली चीज़ें नहीं लगती कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो नहीं। बिल्कुल बेसिक एंड नाज में रहोगे ना, सिंप्लिसिटी में, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है। और अभी के लिए ना नेक्स्ट मैसेज आ रहा है डीप रिप्लेसमेंट। अभी तुम्हें रिट्रीट रेस्ट बी हेल्ड। अभी के लिए तुम्हें अपने आप को सेल्फ लव करना चाहिए। रेस्ट करो, ठहर, बैठ जाओ, ठहर जाओ। कंट्रोल मत करो सिचुएशंस को। तुम सिचुएशंस को ना कंट्रोल कर रहे हो। जहाँ लोग सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं ना, वहाँ चीज़ें सही नहीं होती। तो कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। देखो तुम्हारे लिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है। ये मुझे ट्विन फ्लेम्स वाली भी लग रही है। तुम एक दूसरे जितना मर्जी दूर भागो, सब कुछ बहुत बेटर ही होगा तुम्हारे रिलेशनशिप में। देखो तुम्हारे लिए मैसेज क्या आ रहा है? माई बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। अगर तुम इसका नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर ये अभी थर्ड पार्टी में है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन मैसेज यही है। अगर तुम दोनों फिजिकली अपार्ट हो, स्पिरिचुअली एक दूसरे के दिमाग में यूनाइटेड हो, जहाँ लव फैलता है वहाँ पे स्पेस एंड टाइम मांगता है। कुछ नहीं मिस हुआ, डिवाइन टाइमिंग पे वो आएगा तुम्हारे पास इंसान। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छे से चीज़ें होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है गाइस। इसके बाद है द वेंजिनेंस ओवरकमिंग स्लाइड्स अ चॉइस। चीज़ों को ओवरकम करो। तुम ये मत ओवरकमिंग स्लाइड्स करो, ये मत सोचो चॉइस है तुम्हारे पास अभी भी रुकने की, भागने की ज़रूरत नहीं है। यही इंसान का सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में होगा, तो भागो मत, चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होएगी। यही है तुम्हारी हैप्पी एंडिंग्स वाली फर्स्ट एंड आखिरी चॉइस। इसी पे फोकस करो इंसान पे और कहीं मत भागो। ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है। एम एट वन थिंग, फोकस योर एरो एंड पुल बैक द बो, बी प्रिसाइज विद योर एम। एक चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, तीर कमान होता है ना, तीर कमान में कमान को पीछे
तीर होता है, कमान में डालते हैं, फिर उसको पीछे करते हैं और फिर हम एक एम लगाते हैं कि निशाना साधते हैं बहुत प्रिसाइजली कि वो जाके चिड़िया की वो जो बोर्ड होता है वो सीधा सेंटर में जाके लगे। तो यहाँ पे इंसान पे फोकस रखो, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान तुम्हारे लिए है, ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ करेगा जैसा तुम चाहते हो, सब कुछ वैसा ही होगा। ठीक है मेरे पायल 2 वाले पीपल, यही तुम्हारे लिए गाइडेंस थी। लव मैरिज होएगी तुम्हारे इंसान के साथ। अगर तुमने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा पायल 2 वाले पीपल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें कोई गलती लगती है तो मेरी गलती भी तुम बता सकते हो, जो भी तुम्हें गलती दिखाई देती है मेरी। अगर तुम्हें कोई टॉपिक पे सजेशन देना कि इस टॉपिक पे रीडिंग बनाओ, तो मुझे वो टॉपिक भी बता सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद में हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू। ओम मनीपत में हम अब आते हैं पाइल 3 वाले पीपल, जिन्होंने भी ये स्टार स्पिनर टैरोट पाइल चूज करी थी, उनके लिए है। तुम्हारे लिए मैसेज पढ़ लिया जाए। मैसेज क्या आ रहा है? एन leap of faith, take a risk and put your heart's true desire into action। देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कनेक्शन हो सीधा जाके एम करो, रिस्क लो, एक्शन लो। किसी से प्यार है, किसी पे क्रश है, कोई तुम्हें थर्ड पार्टी में रखा हुआ, तुम्हें कोई भाव नहीं दे रहा, जाके सीधी बात करो, उनसे अपना ट्रू डिज़ायर पूछो, उससे पूछो, उसको एक्शन में तब्दील करो। उससे पूछो, भाई तू चाहता क्या है मेरे से, मुझे बता सब कुछ अपने बारे में। तो वो जाके तुम्हें सब कुछ बता देगा, चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है गाइस, ये तुम्हारे लिए मैसेज था। अब तुम्हारे लिए कार्ड्स देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। पाइल 3 वाले मेरे पीपल, पिछली बार बना नहीं पाया था, बना रहा हूँ भाई इस पाइल 3 वालों पे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ chalices, the sun, 8 of wands, 5 of swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कॉइन्स भी बोल सकते हो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई गेस तुम्हें कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे तुम लोगों को गाइस, जिन्होंने भी तुम्हारी पाइल थर्ड पाइल चूज करी थी। सिंपल एज दैट, यही बोलूँगा, तुम्हारी अरेंज मैरिज होएगी, पक्के से अरेंज मैरिज है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ। पाइल 3 वाले पीपल्स के लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देन सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये ज़ोडिएक साइंस है गाइस तुम्हारे यहाँ पे। इसके बाद अब मैं तुम्हारे नेम्स बता देता हूँ। एस आ सकता है, एन आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है। इसके बाद सी भी आ सकता है, वी आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, देन इसके बाद डी आ सकता है, वो जे आ सकता है, वाई आ सकता है, जी आ सकता है, के आ सकता है, एस तो हो चुका है गेस, एस आ सकता है, के भी आ सकता है, के तो बोल दिया। यही है गाइस तुम्हारे। एंड अब इसके बाद तुम्हें मैनिफेस्टेशन मंत्र दे देते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा मैसेज है तुम्हारे लिए, एक मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन, जो भी मेरी स्पाइल को देख रहे हैं, जीसस की तरफ से आ रहा है। आई एम फ्री टू चूज माई हीलिंग एंड माई लाइट। दोबारा से रिपीट करता हूँ, आई एम फ्री टू चूज माई हीलिंग एंड माई लाइट। ठीक है गाइस, ये तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशन मंत्रा था या हीलिंग मंत्रा।
अब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे सबसे पहले ट्रू लव जिससे तुम्हें लवेरिया का बुखार होगा, उसके करेक्टरिस्टिक्स बता दिए जाए। बंदा ब्रिटिश होगा, बिल्कुल गोरा चिट्टा, जवान, हाइट में भी अबव हाइट, एवरेज हाइट होगी, 6'6" से ऊपर की हाइट, लॉन्ग बॉडी, तुम जैसा चाहते हो मस्कुलर टाइप का वैसा इंसान होने के फुल चांसेस हैं। लीन बॉडी होएगी इंसान के, बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट टाइप का इंसान होगा, बहुत लॉजिकल होगा अपनी ज़िंदगी में, बहुत रूल्स एंड लॉ को फॉलो करेगा, बहुत एथिकल टाइप का इंसान होगा, अपनी ज़िंदगी बहुत क्लियर थिंकिंग रखेगा, थॉट्स बहुत क्लियर होंगे, अपनी ज़िंदगी में कभी कटाश नहीं रखता, कंफ्यूज वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि तुम ही कंफ्यूज होंगे, तुम ही इससे हेल्प मांगोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होगा और तुम कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करना आता तुम्हें, जो मेरे देख रहे हो तुमसे कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं होता। कम्युनिकेटर बहुत अच्छा होगा, एक बहुत तगड़ा लीडर होगा, तुम्हारी शक्ल देख के पढ़ लेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। प्रूफ, ट्रुथ में बहुत बिलीव करता है, चाहे गंदे से गंदा ट्रुथ हो, चाहे इसके अगेंस्ट हो, ट्रुथ में बहुत महसूस करता है। ज़िंदगी को बैलेंस करके चलता है, ब्लेंड करके चलता है, अपनी स्पिरिचुअल एंड मेंटल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। बहुत ब्रेव होगा, डरता बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत करेजियस टाइप का इंसान होगा, अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्राउंडेड से उठ के आया है, इसकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस हुए होंगे, बहुत बिलीफ, बहुत सफ़र करके अपनी ज़िंदगी में है। अगर किसी को अकड़ वाला लगता होगा तो वही लगता होगा जस्ट बिकॉज उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस फेस करे हैं, बहुत अपने बिलीव्स को उसने तोड़ा है, जो उसके अकॉर्डिंग नहीं करा, बहुत ग्राउंड रहा है, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत मूवमेंट एंड ग्रोथ हुई है, बहुत क्रिएटिव इनोवेशन अपनी ज़िंदगी में करता है, लोगों से बहुत आगे, हर लोगों से 2 कदम आगे आगे की सोचता है, बहुत वल्नरेबल है अपने आप को लेके, लोगों से बहुत अपने आइडियाज़ शेयर करता है, बहुत सेल्फ एक्सप्रेशन है। अपनी ज़िंदगी में इसने बहुत धोखे खाए हैं, तुमने भी खाए हैं, और तुम इस इंसान से, तुम्हारी अरेंज होएगी तुम्हारे फैमिली के थ्रू, बिकॉज तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, या तुम शादी.com या जैसी बहुत सारी मेट्रोमोलियन साइट्स होती है, वहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये इंसान, वहाँ से मुझे दिखाई देता है। इसका पास्ट बहुत बुरा होगा, तुम्हें शो नहीं करेगा, बट हाँ इसका पास्ट बहुत बुरा होगा, तुम्हें दिखाई देगा तुम्हारी ज़िंदगी में ना, ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बहुत पेनफुल एंडिंग के साथ इसका हुआ होगा, इसकी फैमिली में बहुत क्राइसिस भी हुए होंगे, लोगों ने इसको डिच करा होगा, चाहे उसके दोस्त चाहे फैमिली। अपनी ज़िंदगी में तुमसे मिलेगा या रिश्ता को बहुत डीप फीलिंग ले रहा होगा, ठीक है, ज़िंदगी में होप फाइंड करेगा, बहुत रेजिलेंसी वाली फीलिंग फाइंड करेगा तुमसे अपनी ज़िंदगी में, समझ रहे इस चीज़ को। और तुम बहुत रिश्ते, बहुत ऑप्शन सर्च करेगा। ये इंसान चीटर नहीं है, एक बार जिसको मान लिया दिल से उसको मान लिया, इस चीज़ को समझना। ये तुम पक्का, ये तो पाइल थर्ड के लिए प्योरली अरेंज हो रही है, प्योर 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 अरेंज हो रही है। बहुत तुम्हारी फैंटेसीज दोनों की सिमिलैरिटी होगी, तुम्हारी ज़िंदगी जो भी फैंटेसीज होगी, तुम इस इंसान की विशुअल थिंकिंग भी बहुत होगी। और इंसान मुझे जॉब करने वाला ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जॉब करने वाला होगा, कुछ भी हो सकता है, मैनेजरियल, इंजीनियर, सरकारी नौकरी वाला, कुछ भी हो सकता है। इसको अपनी ज़िंदगी में ना अपने पाथ को टेम्प्ट करने के लिए, बहुत अल्योर करने का मन करता है। ये ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, और ज़िंदगी में आगे बढ़ता है पहले पूरी पिक्चर को जान के। अगर इसकी भी गलती होती है ना, अपने पर्सपेक्टिव को समझता है ये। इसकी ना थोड़ी फैमिली अगर आप सोचोगे ना, मुझे इसकी फैमिली जो भी है ना, आपकी मी भी उसका ना बने ज़्यादा। इसका पास्ट ही ऐसा बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, मे भी अपनी फादर मदर से इसकी नहीं बनती हो ज़्यादा। आपको फुल पिक्चर देखना चाहिए, थोड़ी भी आपकी नहीं बने, आप भी बहुत प्रैक्टिकल हो और बहुत ग्राउंडेड हो, आपको भी ना बहुत जल्दी इरिटेट होते हो, तो थोड़ा पेशेंस रखोगे तो बेटर रहेगा आपकी ज़िंदगी में, है ना। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा तड़प चुका है, इसको अभी की ज़िंदगी में बहुत ड्रीम्स भी इसको बहुत आते होंगे, बहुत गंदे वाले, बहुत गंदे ड्रीम्स आते होंगे इसकी ज़िंदगी में भी। रात की नींद, चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नज़र हटा ले, नाइटमेयर्स, बहुत वरी महसूस करता होगा, फीलिंग्स
डिप्रेशन वाली, एंजाइटी वाली, इंसोमैनिक हो चुका होगा, बहुत डर होगा, करेज इसके अंदर कूट कूट के भरा है। अपना जो जैसा भी पुराना इंसान होगा अपने आप को बैकवर्ड लाने की कोशिश करेगा सेफ्टी में। ज़िंदगी में सिक्योरिटी चाहिए इस इंसान को, सिक्योरिटी पे फोकस करेगा। आप जब इसकी ज़िंदगी में आओगे ना, सन की तरह ये रिलेशनशिप ब्राइट हो जाओगे। जैसे सूरज चमकता है ना इतने तपने के बाद, जब तक तपोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं सूरज की तरह। तो वो जो है ना, इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, जॉयस महसूस होगा, इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे। आप इसका लक्की चार्म होंगे। इसकी ज़िंदगी में वृद्धि, धन पैसा बहुत बढ़ेगा, एबंडेंस बहुत बढ़ेगी। फुलफिलमेंट जो चाहता है अपनी ज़िंदगी में, फुलफिलमेंट भी आपसे ही बढ़ेगी। एक्सपेरेंट क्रिएटिविटी भी बहुत आपसे ही बढ़ेगी। बहुत पॉजिटिव सोचेगा, जितना नेगेटिव सोचता है बहुत पॉजिटिव सोचेगा। लव होगा। आप दोनों ने जैसे मैनिफेस्ट करा होगा, बेसिकली आपने जो मैनिफेस्ट करा होगा ना, वैसी मैनिफेस्टिंग इसको ड्रीम्स में इसको मिलोगे। मे बी आप 5D में इस इंसान को जानते हो। इस इंसान की इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी भी बहुत अच्छी होगी, इनर ब्यूटी भी बहुत तगड़ी है इस इंसान की, बहुत काबिल होगा। जब आप इससे मिलोगे ना, ये अपनी ज़िंदगी में ना चरमरा रहा होगा एक तरीके से। इंस्टेबिलिटी होगी, डिलेज, इसकी ज़िंदगी में डिलेज आ रहे होंगे, अनफोकस्ड एनर्जी, डायरेक्शन ही नहीं होगी। मैं किस इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्शन ही नहीं हो पाएगी इसकी ज़िंदगी में। बर्न आउट वाली महसूस फोकस करेगा, हेजिटेट करेगा, बात करने में डरेगा, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी इसकी हेजिटेट वाली रहेगी। बिकॉज इसको ना एक बिट्रेल सा महसूस हुआ है ना, पास्ट का बुरा इतना है। वो जो बिट्रेल मेरे है ना, बिट्रेल ने इसको ना चुप चुप रहना सिखा दिया है। कॉन्फ्लिक्ट में भी आपके साथ भी बच जाए इसकी स्टार्टिंग में, बिकॉज इसका लोगों ने फेयर एडवांटेज उठाया, फ़ायदा उठाया है, लॉस उठाया है। वो कॉन्फिडेंस का हो चुका होगा खोखली। इसको ना कुछ चीज़ों को लेके ना सोचा इसने कुछ होगा और उसके हो कुछ और गई हो, हॉलो विक्ट्रीज। नो डाउट आपको इसका नेचर बहुत समझ आएगा, एक मदरहुड वाली फिगर। मुझे ऐसा लगता है इसको माँ का भी प्यार नहीं मिला। आप इसके लिए हीलिंग का काम करोगी। एक आप भी, आई गेस आपको भी पूरी आज़ादी देगा काम करने की। में भी आपकी नौकरी भी लगवा दे, आप नौकरी भी करते हो। आपको मेटेरियलिस्टिक वेल्थ बहुत लाने में कोशिश करेगा, बहुत ख्याल रखे, बहुत अबंडेंस आप इसकी। आपने जितना इसकी फैमिली एक बहू से एज अ पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करती होगी ना, आप बहुत करने वाले उसकी फैमिली का, और सामने वाली फैमिली नहीं करने वाली। बिकॉज आप बहुत काइंड टाइप के इंसान हो, बहुत नर्चरिंग हार्ट है, ग्राउंडेड रखते हो, डाउन टू अर्थ हो, बहुत जनरस टाइप के इंसान हो। आपको पता है कि किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है, कैसे समझदार हो, बहुत समझदार। अगर आपकी एज 10 साल की है ना, तो आपकी सोच 15 साल वाली होगी, इतने आप समझदार गाइस टाइप के पीपल। तो गाइस यही थी आपके लिए रीडिंग पाइल 3 वालों के लिए। आपकी अरेंज मैरिज होएगी। अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, पाइल 3 वाले पीपल के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ये वाला कार्ड निकल के यही निकाल लेते हैं ऑटोमेटिकली, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, देन मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए। अ पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यू नो व्हाट टू डू। ठीक है, देन इससे ले लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। डिम, डोंट डिम टू फिट इन। ओके, नेक्स्ट क्या है सिटाडल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द पेंटर, प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। देन ओरेकल से ले लेते हैं। ओरेकल प्लीज मुझे बताइए। एम्बेरस एंड यूनिवर्स प्लीज ये भी बताइए मुझे क्या आ रहा है इन कार्ड से। फ्रीडा से
ओके, फ्रीडा से ये मैसेज है। तो सबसे पहले है गाइडेंस से, एंजल आंसर से अ ईयर फ्रॉम नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल के बाद ये इंसान आपको मिलेगा। अगर आप शादी का सोच रहे हो तो 1 साल के बाद ये इंसान मिल सकता है, या एक अभी आप इंसान को अगर मे बी ऑनलाइन सर्च कर रहे हो तो 1 साल के बाद आपकी शादी हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, मे बी कैंसर पीरियड आएगा जुलाई में, मे बी आप इस इंसान को जुलाई में मिलो। इसका ज़ोडिक साइन कैंसर हो सकता है। दैन शादी आपकी 1 साल के बाद जाके हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, इंसान उन मुताबिक नहीं मिल रहा, तो मे बी आपका पर्सनल इश्यूज रेजोल्यूशन, आपका जो भी था वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बढ़िया हो रही है, रेजोल्यूशन होने वाला है जैसा आप चाहते हो। जहाँ इतना वेट कर लिया वहाँ थोड़ा सा वेट और सही, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। और यूनिवर्स भी आपको मैसेज देते होंगे कि बस बहुत पेशेंस रख ली, बस हल्की सी और पेशेंस, 90% पेशेंस रख ली, बस 10% ऑफ पेशेंस रखो, इंसान आ रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। यू नो वॉट टू डू, ये तुमको पता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। इट्स ऑल बैटल्स ऑफ द हार्ट ओवर द माइंड। जो भी बैटल होती है, जो भी लड़ाइयाँ होती है, वो दिमाग की होती है अपने दिल पे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी दिमाग की नहीं, अपनी दिल की सुनो। बिकॉज बहुत इजी होता है कि तुम जैसे जो तुम्हारा दिल चाहता है उसमें तुम्हारा दिमाग लग जाए, बट बहुत मुश्किल होता है कि जैसे तुम्हारा दिमाग है अपने दिल को उस दिमाग की तरफ मनवाना। अ होल लॉट। नॉट दैट आई डोंट लव योर माइंड, द यूनिवर्स, आई डोंट नो। यूनिवर्स ये मैसेज कह रहे हैं अपनी दिल की सुनो, दिमाग की नहीं। और कहीं पे एडजस्ट मत हो। अगर भी तुम अभी किसी रिलेशनशिप में एडजस्ट हो रहे हो तो मैं जस्ट बिकॉज तुम प्यार करते हो, सामने वाला नहीं करता, तो यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे कि तुम्हें एडजस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। अपने आप को फिट मत करो हर जगह, समझ रहे हो? तो टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, डिम मत करो। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा तुम्हारी ज़िंदगी। बाहर निकलो, अपनी आइज़ वो बाउंड्री से बाहर निकलो, चीज़ें बहुत बेटर वे में होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। द पेंटर, प्रोडक्टिविटी क्रिएशन। अभी मुझे लगता है तुम्हें अपना करियर पे ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हो तुम। यहाँ बहुत प्रोडक्टिव रहने की ज़रूरत है। क्रिएट करो चीज़ों को। मे बी तुम कोई क्रिएट यूट्यूबर हो सकते हो, या कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, क्रिएटिव मैनेजर, डायरेक्टर, क्रिएटिव फील्ड में आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, कुछ भी हो सकते हो, XYZ यार। तो क्रिएटिव पे फोकस करो एंड एम्बेरस करना चाहिए। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेज। जो तुम दोनों के पीसेज हैं ना, जो तुम एक दूसरे में ढूंढ रहे हो क्वालिटीज़, वो तुम्हें इस न्यू पर्सन के साथ ही मिलेंगे। वो तुम चाहे जितने मर्जी पास वाले जितने हो चुके मुंडे कुड़ियाँ जितने भी हैं मिल चुके हैं, नहीं मिलेंगे तुम्हें। एक बोलते हैं ना सोल टू सोल कनेक्शन, वो सोल टू सोल कनेक्शन इसी इंसान के साथ होगा जिसे तुम मिलोगे। एम्बेरस करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो 5D वर्ल्ड में। 5D वर्ल्ड में तुम मिल ही चुके हो उस इंसान के साथ, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। डाइव इन टू योर लाइफ, अलाउइंग योर ब्यूटिफुल वर्ड्स एंड एक्शंस टू बिकम इंस्पिरेशन। बोलते हैं ना अच्छा सोचोगे तो अच्छा होता है, ऑटोमेटिकली अच्छा ही मैनिफेस्ट होता है। तो अपनी लाइफ को ना ब्यूटीफुल वर्ड्स में अपने एक्शंस भी इंस्पिरेशनल करो। सोचो, अच्छा सोचो, डू गुड, गेट गुड, फील गुड, एंजॉय गुड, मैनिफेस्ट गुड। तो ये करो गाइस, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। अपने फोकस करो, इंसान ऑटोमेटिकली आ रहा है तुम्हारे बेटरमेंट के लिए। जब तुम आएगा ना, पास्ट रिलेशनशिप तुम्हारे चाहे 10 साल के चले हो, 20 साल के चले हो, 2 साल के, 3 साल के, इस इंसान के आते जो जितने भी साल का रिलेशनशिप होगा उसने तुमको 1 महीने में फील करवा देना बेस्ट। ठीक है? तब तक के लिए गाइस यही रीडिंग थी तुम्हारी। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर तुम्हें मेरी रीडिंग नहीं अच्छी लगी, तुम्हें कुछ मेरी गलत लगा, कोई कार्ड्स वगैरह, कमेंट सेक्शन में बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ एडवाइस देनी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो मुझे वो भी बता सकते हो। एंड दूसरे थिंग, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो ज़रूर यार, रीच अच्छी बढ़ती है। आपको इक्वल गिव एंड टेक एनर्जीज करो ना। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में, ओम मनीपत में हम। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड हाँ, तुम्हारे लिए गाना भूल गया था।